वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट। कैरियर पॉइंट में मिलेगा आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट, वो भी बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में हमने पढ़ लिया अभी तक क्या क्या पढ़ लिया भाई साहब बताइए आप। हमने पढ़ लिया वर्ड रिलेशन, उससे पहले क्या पढ़ा था हमने, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था। दोनों समझ में आए होंगे, अच्छी बात है। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। नया टॉपिक है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है पता आप सबको? नहीं पता तो आज सीखेंगे। हमारे जो वर्ड है पूरा उसमें 4 ही डायरेक्शन दी है। वैसे कहने के तो बहुत डायमेंशन है, लेकिन हमारे क्या डायरेक्शन 4 है। डायरेक्शन मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जहाँ से सूर्य निकलता है वो है पूर्व, और जो जहाँ पर सूर्य छिपता है वो है पश्चिम। और अगर मैं बात करूँ, मेरे सामने मान लीजिए पूर्व है, पीछे दक्षिण है, लेफ्ट साइड में उत्तर है और राइट साइड में दक्षिण है। इसके अंदर क्या है, स्टूडेंट को कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि लेफ्ट में उत्तर आएगा, राइट में उत्तर आएगा। कहाँ पर उत्तर आएगा? कहीं भी उत्तर लिखिए, कहीं भी दक्षिण लिखिए, सिर्फ पूर्व पश्चिम ध्यान रखिए। आमने सामने है, लेफ्ट राइट कहीं रखिए, आंसर सेम आएगा। वैसे लेफ्ट में उत्तर होता है, राइट में दक्षिण होता है। ठीक है। डायरेक्शन की बात करें तो क्या क्या डायरेक्शन है, ये है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण है। ठीक है। ये उसका सेंटर है। सेंटर का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई एक आदमी या कोई भी एक बच्चा खड़ा है जो यहाँ पर खड़ा होकर ये डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। इसके बाद इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है लेफ्ट राइट, दायां बायां। दायां बायां क्या है, लेफ्ट राइट आपको समझ में आएगा, लेकिन दाएं बाएं में क्या है कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है। उसका क्या है, सिंपल सा एक तरीका है। जैसे अभी मैं आपको उल्टा दिख रहा हूँ, लेकिन मैं बोर्ड पर जब करूँगा तो आपको सीधा दिखेगा। कैसे? मैंने लिख दिया, ये याद रहेगा, बाद है, बाद ध्यान रहेगा, रहना चाहिए बाद। ऐसे लिखते हैं शब्द को, लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखते हैं, पहले लेफ्ट में फिर राइट में लिखते हैं। जो ये बा है इसका मतलब बायां, बायां, और जो द है वो है दायां, बायां दायां। यानी कि जो लेफ्ट साइड है, ये मेरे अभी लेफ्ट साइड दिख रही है आपको, ये बायां, राइट साइड दायां। आया समझ में? आना चाहिए भाई साहब। ये कई बार आपको कंफ्यूज कर देगा, कंफ्यूज नहीं करेगा तो आपको क्वेश्चन गलत करा देगा ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये डायरेक्शन बताइए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लिख देता हूँ ईस्ट वेस्ट इंग्लिश के लिए, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये लेफ्ट था, ये राइट था। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई साहब। क्वेश्चंस क्या है इसके अंदर, क्वेश्चंस कैसे पूछेगा? क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी है। इजी कैसे? आपको बोल जाए कोई लड़का किसी डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वो दाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया, फिर क्या किस डायरेक्शन के अंदर उसका मुंह है या किसकी तरफ उसकी पीठ है, पूछ लेगा। पीठ और मुंह का तो पता होगा, सामने मुंह है, पीछे पीठ है। अगर मैं ऐसे मुँह करके खड़ा हूँ, सामने मेरे पूर्व है, पीछे मेरे पश्चिम है। अगर मेरे सामने उत्तर है तो मेरे पीछे दक्षिण है। आई बात समझ में? समझे इस बात को? हुआ क्लियर? होना चाहिए। क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चंस क्या है, थोड़े लेंथी हैं। लेंथी का मतलब ये नहीं आप कर नहीं सकते, लेंथी का मतलब उनके जो डेफिनेशन है या जो लैंग्वेज है, जो क्वेश्चन देगा वो थोड़ा बड़ा दिखेगा, डरावना दिखेगा। बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं है, जितना बड़ा उतना आसान, उतना ईजी आपके लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में बोलता है एक्स, एक्स कोई नाम है, एक्स। ठीक है, एक्स नाम दिया, क्या नाम दिया है? एक्स बोलता है एक्स 15 मीटर उत्तर में जाता है, तब दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर दूर है? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया। क्यों? क्यों दायां बायां भाई साहब कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं होना है, कॉपी पेन उठाइए, करिए। कैसे करेंगे? पहले डायरेक्शन लिखेंगे। डायरेक्शन पता नहीं तो कैसे क्वेश्चन कर लेंगे भाई साहब? लिखिए डायरेक्शन, ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। आया समझ में इतना? मैंने माना एक्स यहाँ पर था, बीच में था। क्या बोलता है? एक्स 15 मीटर उत्तर में जाता है। कहाँ है उत्तर? ये उत्तर है, 15 मीटर जाता है। 15 मीटर मान लिया, यहाँ तक 15 मीटर है भाई साहब। एक्स यहाँ पर पहुँच गया 15 मीटर। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? तब दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। दाया कौन सा? राइट साइड। ये ऐसे खड़ा है तो इसका राइट साइड ऊपर वाला राइट साइड, नीचे लेफ्ट, ऊपर राइट। तो क्या है? दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है।
दाएं मुड़ा 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 10 मीटर। अब मुझे कैसे पता चला कि 10 मीटर यहीं तक होगा, क्योंकि नीचे 15 है भाई साहब, तो ऊपर 10 इससे इधर ही रहेगा। आया समझ में? 10 मीटर चलता है, उसके बाद फिर से दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ गया वो, दाएं का मतलब राइट। अब इसका मुंह दक्षिण की तरफ है, दक्षिण तरफ मुंह है तो इसका राइट साइड किस तरफ जाएगा? नीचे, पश्चिम की तरफ। ये फिर चला 20 मीटर, इसके बाद चला ये दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर से चला ये 20 मीटर और यहाँ पर पहुँच गया ये। अब पूछता क्या है ये क्वेश्चन में? यह पूछता कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर दूर है। ऑप्शंस क्या दिए हैं? ए ऑप्शन 5 मीटर, बी ऑप्शन 10 मीटर, सी ऑप्शन 15 मीटर, डी ऑप्शन 20 मीटर। बताइए, ये यहाँ पर था और यहाँ पर पहुँच गया, टोटल कितना है ये? 15 है, टोटल 15 मीटर है ये। यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 मीटर चला था, और ये बीच में कितना? इतना ये है भाई साहब 10 मीटर। तो जो ये डिस्टेंस है जो हमें निकालना है, कितना बचा? 15 माइनस 10 कितना आया? 5 मीटर। ऑप्शन ए उड़ा दिया। उड़ाना है भाई साहब, क्वेश्चन को सेकंड में उड़ाना है। समझ में आया या नहीं आया? ये देखिए एक बार, आया? अच्छी बात है, आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन उसको शॉर्ट में बनाना अपना काम है, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, राम दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर और चलता है, उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ उसे सामने की दिशा में आते हुए उसका मित्र मिल जाता है। राम को मिल गया उसका मित्र, और वो वहीं पर, वो दोनों यहाँ रुक जाते हैं। उसका मुख किस दिशा में होगा? राम जा रहा था, कहीं दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, सामने से मित्र आ गया, बात करने लगे। तो पूछ रहा है कि उसका जो मुख है, उसका जो फ्रंट है, उसका जो मुंह है, वो किस डायरेक्शन में? भाई साहब बताइए, करिए क्वेश्चन। वही पहले क्या करेंगे? डायरेक्शन लिखेंगे। लिखिए डायरेक्शन, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। राम माना यहाँ पर था, पहले क्या बोलता है? राम दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। राम दक्षिण की ओर, ये रहा राम, ये चला दिया हमने 4 किलोमीटर। भाई साहब 4 किलोमीटर चला राम, 4 किलोमीटर। फिर वह अपने बाएं मुड़ जाता है। बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब पूर्व, पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर चलता है। ये चला भाई साहब 8 किलोमीटर, चला 8 किलोमीटर। उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है। दायां का मतलब अपने राइट साइड, दायां का मतलब राइट साइड यानी दक्षिण में मुड़ता है, और मुड़कर 8 किलोमीटर और चला, 8 किलोमीटर और चला, 8 किलोमीटर। और यहाँ पर इस जगह पर उसे दिखाई देता अपना मित्र सामने से आता हुआ, यानी कि वो दक्षिण दिशा से आ रहा है और उत्तर की तरफ जा रहा है उसका मित्र, और राम उत्तर की तरफ उसकी पीठ है, दक्षिण की तरफ उसका मुंह है। आया समझ में? और यहाँ पर पूछता क्या है? वो दोनों यहाँ रुक जाते हैं और उसका मुख किस दिशा में होगा? ऑप्शंस देता है। ए ऑप्शन उत्तर दिशा में, बी ऑप्शन दक्षिण दिशा में, सी ऑप्शन पूर्व में, या फिर डी ऑप्शन क्या? पश्चिम में। बताइए किस डायरेक्शन में होगा? अगर राम की बात करें, राम का मुख किस तरफ होगा? दक्षिण दिशा में होगा, और उसका जो मित्र है वो सामने खड़ा है, ऐसे सामने। अगर सामने खड़ा है, राम का जिस तरफ पीठ होगी उसके मित्र का मुख उसी तरफ होगा। होगा या नहीं? तो उसके मित्र का मुख किस तरफ होगा? उत्तर दिशा में। यही तो पूछता है, उत्तर। आया समझ में? इजी था, बहुत इजी, समझ में आना चाहिए, बिल्कुल इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट में कुछ नहीं भाई साहब, ऐसे ही बकवास करेगा, ऐसे हमको घुमाता रहेगा, पूछेगा किस डायरेक्शन में है। हमें परेशान नहीं होना है, इजीली क्वेश्चन निकालना है।
कॉपी पेन का यूज कीजिए, कॉपी पेन का यूज करेंगे तो इजीली होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, एक लड़का कोई भी हो दक्षिण की ओर चला 3 किलोमीटर, फिर वह पश्चिम की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, पश्चिम की तरफ घूमा 5 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 6 किलोमीटर चला, उत्तर की तरफ घूमा और 6 किलोमीटर चला। अब वह पूर्व की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, तो लड़का उस स्थान से कितनी दूर है जहां से वह चला। बनाइए क्वेश्चन को। क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन लिखिए। डायरेक्शन क्या है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, क्या लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, ये चल गया हुआ लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर वह पश्चिम की ओर चला। पश्चिम कहाँ है, नीचे, यानी कि वो अपने राइट साइड को मुड़ गया। कितना चला फिर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, और वह उत्तर की ओर घुमा और 6 किलोमीटर चला। उत्तर, ये उत्तर रहा, यानी कि यहाँ से फिर से राइट 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर आगे, टोटल 6 किलोमीटर चला, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चला। अब वह पूर्व की ओर घुमा और 5 किलोमीटर चला। पूर्व कहाँ, ये, यानी कि फिर से राइट घूम गया भाई साहब, और 3 किलोमीटर, कितना 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला। ये 5 था तो ये भी 5 जाकर इसी जगह पर आ जाएगा, 5 किलोमीटर यहाँ पर पहुंच गया। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है इसके अंदर, लड़का उस स्थान से कितनी दूर है जहां से वो चला था। कहने का मतलब इस पॉइंट पर नाम देते थे, इसको ए और इसको बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस पूछता है, दूरी पूछता है, कितने की दूरी है। ऑप्शन, ऑप्शंस क्या दिए, देखिए ऑप्शन। ए ऑप्शन 3 किलोमीटर है, बी ऑप्शन 8 किलोमीटर है, सी ऑप्शन 14 किलोमीटर है, या फिर डी ऑप्शन 19 किलोमीटर है। चेक कीजिए कितना है, टोटल 6 था, ये यहाँ से यहाँ तक 6 था, 3 ये रह गया, तो ये कितना बचा भाई साहब, ये 6 माइनस 3 के बराबर आया। ऑप्शन ए, उड़ा दिया। आया समझ में। इसी का सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन पूछता है इसी के अंदर। क्या क्वेश्चन पूछता है कि यात्रा पूरी करते समय लड़का किस दिशा में चल रहा था। यात्रा पूरी करते समय लड़का किस दिशा में चल रहा है, यात्रा शुरू कहाँ से हुई, ए पॉइंट से चला, राइट घुमा यानी पूर्व की तरफ घुमा, फिर उत्तर पूर्व पश्चिम की तरफ घुमा, फिर उत्तर की तरफ घुमा, फिर पूर्व की तरफ घुमा, तो इसका मुंह किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्या है ऊपर, किस तरफ है इसका मुंह, पूर्व। यात्रा समाप्त कहाँ हुई, बी पॉइंट पर। स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ए पॉइंट पर। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पूछे कि उसका मुंह किस तरफ था तो दक्षिण की ओर, लेकिन पूछ रहे यात्रा समाप्त करते समय किस जगह पर था, वो बी पॉइंट पर। इसका मुख किस तरफ होगा, पूर्व की ओर। आया समझ में। इजी था, बिल्कुल इजी, बच्चे वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। एक अनाउंसमेंट है जो पहले भी कर रहे थे, आज फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। शनिवार को कलर का जो एग्ज़ाम हुआ था, अब की बार जो लास्ट में एग्ज़ाम हुआ कलर का, उसका जो पहला पेपर था उसकी रीजनिंग, जितनी भी रीजनिंग हो, चाहे हमने अभी तक वो पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, चाहे नॉन हो या अननोन हो, सबके लिए हम वो लेके आ रहे हैं। इस शनिवार को उसकी वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। अच्छी बात है, आइएगा, ज़रूर आइएगा। प्रीवियस जो पिछले सालों के जो अपने क्वेश्चन है उनको करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको एक एग्ज़ाम का ओवरव्यू मिल जाता है कि एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर हैं, जो HSSC है, वो आपसे क्या पूछना चाहता है, क्या आपसे जानकारी लेना चाहता है, वो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, फिर वह बाएं घूमता है और 10 मीटर चला, फिर वह दाएं घूमता है और 5 मीटर चलता है, पुनः 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है और वहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है, अपने मूल स्थान से किस दिशा में है। क्वेश्चन आया समझ में, नहीं आया होगा, है ही ऐसा भाई साहब, दायां बायां ऐसे नहीं करोगे आप। कॉपी पेन उठाइए, साथ में कीजिए, मुझसे पहले करके बताइए आप कैसे करेंगे इसको। ऐसे करेंगे, डायरेक्शन लिखेंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण।
क्या है, एक व्यक्ति है, उसका मुंह किस तरफ है, पूर्व की ओर, ये रहा पूर्व, इसका मुख है इसकी तरफ, वहां से वह बाएं घूमता है, बायां, बायां दायां आपको बताया है, बायां बाद यानी कि लेफ्ट साइड घूमता है, इसकी तरफ चलता हुआ ऐसे चलता है और 10 मीटर चलता है। मान लिया भाई साहब 10 मीटर यहाँ पे आके उसका ख़त्म हो गया, 10 मीटर ये ख़त्म हो गया उसका, यहाँ तक 10 मीटर था, ठीक है, यहाँ पर 10 मीटर हुआ, फिर वह दाएं घूमता, दाएं का मतलब राइट साइड, 10 फिर दाएं घूमता 5 मीटर चलता, 5 मीटर चला दिया भाई साहब, ये दाएं पर 5 मीटर चला दिया। आगे क्या पूछता है, और 5 मीटर दाएं चलता, पुनः 5 मीटर दक्षिण में चलता है, पुनः 5 मीटर दक्षिण में चलता है, ये दक्षिण इस तरफ, ये चला दिया भाई साहब दक्षिण में 5 मीटर, थोड़ा कम कर लीजिए, यहाँ तक 5 हुआ, दक्षिण में चला 5 मीटर, और वहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर, यानी 5 मीटर वापस इसी लाइन पर पश्चिम की ओर, पश्चिम कहाँ है, ये रहा पश्चिम, उसकी तरफ चल दिया ये, ठीक है। तो वो पूछ रहे कि अपने मूल स्थान यानी पॉइंट ए, ये बी है, कि ए से बी किस डायरेक्शन के अंदर है, वो ऑप्शंस देता है, क्या ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन पूर्व, बी ऑप्शन पश्चिम, और सी ऑप्शन उत्तर, और डी ऑप्शन दक्षिण। बताइए, ए से देखने पर बी किस डायरेक्शन पता चलता है, किस डायरेक्शन के अंदर है, उत्तर, सी ऑप्शन था। इजी आया समझ में। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, पहली क्लास थी, थोड़ा थोड़ा करेंगे, बच्चे वाला है, आगे चलती रहेगी, कल को और पढ़ेंगे, परसों को और पढ़ेंगे, शनिवार को आपको पता ही क्या करना है, क्लास है किस चीज़ की, कल के एग्ज़ाम हुआ था जो, उसकी रीजनिंग क्लास मैं लूँगा, ठीक है। आया समझ में इतना, ठीक है। अगर अच्छे लगा हो, पढ़ने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगर कोई डाउट है या कोई सजेशन है। थैंक यू।